और मैंने ये भी अपने मन में मतलब सोच रखा था कि अगर ये प्रैंक भी होगा तो शिवानी को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी करेगा, और करने के टाइम पे आदमी वही करता है जो अभिषेक भाई ने आज किया कि माथे पर ही पट्टी बांधी जाती है। 99% इस तरह के जो केस होते हैं जिनमें एक्सीडेंट दिखाया जाता है या प्रैंक किया जाता है या किसी के साथ मजाक किया जाता है तो सबसे पहले पट्टी माथे पे ही बनती है। तो वो फोटो मुझे परफेक्ट लगी, इसलिए मैंने उसका यूज किया था। अब मैं उन लोगों से थोड़ा सा ये नॉर्मली और बड़े कहना चाहिए आदर से ये पूछना चाहता हूं कि बताइए कि जो फोटो यूज की गई थी अब वो तो आज बिल्कुल सत्य हो गई, अभिषेक भाई उसी कंडीशन में दिखाई पड़े तो आप क्या कहना चाहेंगे। और मैंने अपने वीडियो में ये भी कह दिया था कि मेरे लिए कोई बात किसी ने भी नहीं कही है, लेकिन यह है कि ये बात कही जा रही है कि लोग उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो अब जो है मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी फोटो यूज की तो कहीं ना कहीं लगा कि मुझे भी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं कहा था। लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि वो सब प्रैंक पहले ही समझ में आ गया था, उसके बाद में ही मैंने सोच समझ के वो फोटो यूज। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसको मैं शॉर्ट वीडियो के रूप में बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि शॉर्ट वीडियो में जो है ये बात पूरी भी नहीं हो पाएगी। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर मैं शॉर्ट वीडियो के रूप में डालता और उस पर अगर 1000 व्यूज आते, 1000 लोग देखते तो कुछ नहीं मिलता। तो थोड़ा थोड़ा जो है कभी कभी जब काम कर ही रहे हैं तो बिजनेस माइंड भी लगाना चाहिए। तो मैंने सोचा इसको लॉन्ग वीडियो के रूप में डालता हूँ तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा अगर 1000 व्यूज आ गए। खैर दोस्तों ये तो थी मजाक की बात, हालांकि ये सही बात भी है, लेकिन फिर भी इसलिए मैं इसको लॉन्ग वीडियो के रूप में बना रहा हूँ क्योंकि जो बात मुझे कहनी है वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से नहीं हो सकती थी पूरी, नहीं तो उसको फिर टुकड़ों टुकड़ों में बताना पड़ता क्योंकि बात थोड़ी लंबी होगी और शॉर्ट वीडियो आप अधिकतम 3 मिनट का ही बना सकते हैं। तो जल्दी से अपनी बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों कल मैंने रोजी बहन का एक वीडियो देखा, शॉर्ट वीडियो। आप लोग जानते होंगे रोजी ब्लॉग्स बहुत अच्छा रिएक्शन देखती हैं और बहुत ही साफ सुथरा बढ़िया जेन्युइन रिएक्शन देती हैं। तो वो भी हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है कहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है यूट्यूब पर बहुत ही गंदगी फैली हुई है, आप सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ पर अगर कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो बढ़िया साफ सुथरा रिएक्शन देते हैं, अच्छी बात बताते हैं, अच्छी चीज़ दिखाते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो एक अहम हिस्सा है रिएक्शन चैनल वालों के लिए। और रिएक्शन चैनल जो फैमिली है रिएक्शन चैनल वालों की, उनका तो उनका एक वीडियो देखा साथियों जिसमें उनको मुझसे कुछ शिकायत थी, तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था कमेंट के माध्यम से। उन्होंने कहा था, तो उनका मानना ये है कि कल मैंने एक वीडियो डाला था दिन में, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने वही शिवानी और अभिषेक भाई के बीच में जो प्रैंक हुआ है, अभिषेक भाई ने जो प्रैंक किया था शिवानी के साथ, उस पर बात की थी। तो उस वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि कुछ वीडियो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें ये बात कही जा रही थी। अब कल तो शिवानी का वीडियो आ गया, उसमें ये क्लियर हो गया कि सब कुछ प्रैंक था, लेकिन कल से पहले जो शिवानी ने अपना पहला वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था कि अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद में सभी लोगों ने रिएक्शन दिया और उसके बाद में उन वीडियोज़ पर लोगों ने तरह तरह के थंबनेल लगाए। अब एक्सीडेंट की बात सुनकर लोगों ने AI के जरिए जनरेट करके फोटो वगैरह जो है अभिषेक की इस प्रकार से लगा दी। किसी ने गाड़ी चकनाचूर दिखा दी, किसी ने माथे पर पट्टी बंदी दिखा दी, किसी ने पूरे शरीर पर खून लगा दिखा दिया। इस तरह के बहुत सारे विचित्र थंबनेल लगे दिखाए लोगों ने। तो कहीं पर मैंने ऐसे देखा था, क्योंकि मैंने भी अपने वीडियो पे अभिषेक भाई का एक थंबनेल यूज किया था जिस पर मैंने अभिषेक भाई के माथे में पट्टी बंधी हुई दिखा दी थी। आप लोगों को गौर करना चाहिए कि वो शिवानी के वीडियो के आने से पहले की बात है, क्योंकि शिवानी के वीडियो में ये चीज़ तो प्रूव हो गई, अभिषेक भाई वाकई में माथे पर पट्टी बांध के आए थे। तो जो मैंने पहले दिखाया था वो चीज़ बाद में सही हो गई। तो क्या हुआ कि कुछ वीडियोज़ में ऐसा मैंने देखा जिसमें ये कहा गया कि लोग जो हैं अभिषेक भाई की एक्सीडेंट का भी मतलब जो है व्यूज के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी AI से गलत फोटो जनरेट करके लगा रहे हैं, ऐसा वैसा। फिर देखिए, कहने के लिए ये बात नॉर्मल तरीके से भी कही जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों की भाषा ऐसी होती है कि वो भाषा फिर जो है अलग ही लेवल पर चली जाती है। तो इसी का मैंने कल विरोध किया था और ये कहा था, मतलब अपने मन का गुबार निकाला था। देखिए, कंट्रोवर्सी मुझे भी किसी से नहीं करनी है और ना ही मैंने अपने वीडियो में इसीलिए किसी का नाम लिया। तो मैंने अपने मन की जो एक बात थी वो बताई कि लोग ये कह रहे थे कि पट्टी बांध के ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जबकि बाद में अभिषेक भाई ने खुद अपने वीडियो में, शिवानी के वीडियो में ये चीज़ दिखाई पट्टी बांध कर ही आए। क्योंकि आमतौर पर 100% ऐसा होता ही है कि जब कोई चीज़ प्रैंक किया जाता है एक्सीडेंट का, चाहे फिल्में हो चाहे कोई चीज़ हो, तो उसमें सबसे पहले आदमी क्या करेगा, माथे पे पट्टी बांधेगा या एक हाथ ऐसे करके लटका लेगा, बस यही दिखाया जाता है। और वही बात कर हुई अभिषेक भाई पट्टी बांध कर आए। तो मैंने उसमें कहा था कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि लोगों ने उनके गलत थंबनेल दिखा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो वो लोग अब इस बात पर क्या कहेंगे। तो इसी विषय में मेरी थोड़ी बात हुई थी और मैंने अपनी कुछ बातें कही थी। तो रोजी बहन को ऐसा लगा कि जैसे मैंने उनके लिए ये बात कही, जबकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने अपने वीडियो में ये कहा था कि इस समय यूट्यूब पर काम करने वाली हमारी 2-4 ऐसी बहनें हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, बढ़िया शिक्षित हैं और अच्छे तरीके से अपना रिएक्शन देती हैं। यूट्यूब पर ऐसे ही लोगों की जरूरत है, तो वो लोग अपने ऊपर बिल्कुल ना रखें। लेकिन क्या हुआ साथियों कि ये चीज़ जो हमारी एक रूबी बहन है, उन्होंने भी शायद ऐसा समझा कि मैंने उनके लिए कही, तो उन्होंने कमेंट किया मेरे पास कि भाई मैंने आपके लिए नहीं कही। तो मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, मुझे पता है आपने मेरे लिए नहीं कही है और हमने भी आपके लिए कोई बात नहीं कही। और रोजी बहन ने तो वीडियो ही बना दिया कि उनको लगा कि मैंने उनके लिए कही। तो रोजी बहन से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप ये बात कह रही हैं कि आपने वो चीज़ दूसरों के लिए बोली थी और आपको समझना चाहिए कि हमने किसके लिए बोली, और उस इंसान से हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उससे बहस करना मतलब सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाना। तो सेम यही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ
कि हम भी किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि मैंने किसके लिए वो बात कही होगी। और उस इंसान का नाम लेना, उससे कंट्रोवर्सी करना, मतलब अपने इज्जत की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़वाना। तो मैं तो समझ गया कि आपने किसके लिए ये बात कही, लेकिन आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि मैंने किसके लिए कही। देखिए, आप हुई या 2-4 बहनें इस समय और हैं हमारी जो यूट्यूब पर काम करती हैं, तो उनके साथ में ऐसा है कि अगर कोई बात मुझे कहनी भी होगी तो मैं उनका नाम लेकर कहूँगा। आपका नाम लेकर मैं कह सकता हूँ जो अगर मुझे कोई बात कहनी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका रिप्लाई भी आएगा तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से आएगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी, तो उसमें नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं है। और होता क्या है कि जैसे पहले अगर आपने पिछली कंट्रोवर्सी में हमारे वीडियो देखे होंगे तो उनमें भी मैंने ये बात बताई है कि मेरा एक स्वभाव है कि चाहे निजी जीवन में हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, अगर मैं किसी संबंध में जुड़ता हूँ, या संबंध में जुड़ना उसको छोड़िए, अगर ये कहें कि सामने वाले से अगर मैं किसी प्रकार की अपनत्व की भावना रखता हूँ, जैसे निजी जीवन में अगर कोई मेरा बड़ा भाई है या नहीं है, मतलब सगा बड़ा भाई नहीं है, कोई मिलने जुलने वाला है, उसको मैं बड़े भाई का दर्जा देता हूँ। हमारे कोई चाचा हो गए, ताऊ हो गए, या हमसे कोई छोटा है तो भतीजा हो गया, कोई बेटा हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब तो मेरी नज़र में उनकी अहमियत हमेशा वही रहती है। मैं जब भी उनसे बात करूंगा मेरे मन में ये ख्याल आएगा कि हमने इस व्यक्ति को अपने लिए क्या माना है, ये हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, बड़े भाई हैं, या हमारा भतीजा है। तो ये चीज़ें हमेशा यही चलती हैं मेरे मन में। तो अगर मैंने आप लोगों को अपनी बहन बोला है तो ऐसा नहीं है कि ये केवल बोलने के लिए बोला है। फिर अगर आप कोई बात करते भी हैं या मुझे आपकी किसी बात पर आपत्ति भी है तो मैं आपसे उसी हिसाब से बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं पता करूंगा कि आपने कोई बात कही है तो उसमें कितनी सच्चाई है, आपने ये बात कही है तो किस लिए कही है। फिर अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसका उत्तर देना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, लेकिन इस हिसाब से कि मेरी नज़र में आपका मान सम्मान वही रहेगा और उसी हिसाब से मैं आपसे अपनी बात कहूंगा या प्रश्न अपने पूछूंगा जो भी सवाल होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं आपको बहन बोल दूं और कल मुझे लगे कि हाँ कोई बात इन्होंने ऐसी कही है तो मैंने उसका पता भी नहीं किया कि ये मेरे लिए कही गई है या किसी और के लिए कही गई है, ये बात सही है या गलत है, और बिना सोचे समझे फिर यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डाल दिया और जो मन में आया वो बोल दिया। और ये चीज़ें पिछले दिनों में आप देख चुकी हैं, आप इस तरह से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो आप लोगों से अगर मुझे कुछ कहना होगा या कुछ शिकायत होगी तो जाहिर सी बात है कि मैं बोल कर कह सकता हूँ, कमेंट करके कह सकता हूँ, नाम लेके कह सकता हूँ, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी तरफ से भी रिप्लाई आएगा तो उसी हिसाब से आएगा। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी यही करेंगे कि जब तक सच्चाई पता नहीं होगी, जब तक कोई बात क्लियर नहीं हो जाएगी या व्यक्तिगत रूप से कमेंट करके मुझसे नहीं पूछ लेंगे तो सोशल मीडिया पर आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो आपके मन में जो ये ख्याल आया ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप मेरे लिए बोल रही हैं कि मैं समझ लूँ कि आपने किसके लिए बोला लेकिन आप उसका नाम नहीं ले सकती हैं, तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी समझ लीजिए। हालांकि मुझे उससे कोई दिक्कत भी नहीं है और मैं मतलब कोई कंट्रोवर्सी या कोई नाम लेके विवाद पैदा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मन में एक फीलिंग तो आती है थोड़ी सी, तो उसको निकालना भी जरूरी हो जाता है। तो उस गुबार को निकालने के लिए मैंने वीडियो में वो बात बोल दी, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। और मैंने बार बार ये बोला पिछले वीडियो में भी, कल के वीडियो में भी, कि मैं जो ये बातें कह रहा हूँ वो रिएक्शन चैनल में मेरी कुछ गिनी चुनी जो बहनें हैं वो अपने ऊपर बिल्कुल ना लें, क्योंकि मैं उनके लिए बोल ही नहीं रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर कोई बात कहूंगा तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, और अगर कहूंगा तो डायरेक्टली, जब तक मैं आप लोगों से ना कहूँ कमेंट करके या वीडियो के जरिए, तो आप लोग उस चीज़ को अपने ऊपर ना रखें। तो आप इत्मीनान रखिए कि मैंने आपके लिए कोई बात नहीं कही है, या और भी मेरी जो इस समय वेल एजुकेटेड बहनें हैं उनके लिए भी मैंने कोई बात नहीं कही है। बाकी जिसके लिए मैंने कही है अगर आप समझ जाएं तो ठीक है, ना समझें तो उस टॉपिक को खत्म कर दीजिए, कोई बात नहीं। मेरे मन का एक गुबार था वो मैंने निकाला था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों अभी थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे बाद मेरा एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं इस चीज़ का खुलासा करूंगा कि अभिषेक और शिवानी ने जो भी ये प्रैंक का जो नाटक किया था, ये प्रैंक किया था, तो उसकी सच्चाई मुझे पहले ही वीडियो में पता लग गई थी और अब वो चीज़ खुल भी चुकी है, तो उसको बताने में भी कोई मतलब जो है बुराई नहीं है, क्योंकि अब जो है उसके विषय में बात कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वो पता ही चल गया कि वो प्रैंक था। तो उस चीज़ में मतलब उस जो शिवानी का वीडियो आया था उससे मुझे कैसे ही पहले दिन से लगा था और क्या क्या पॉइंट थे जिससे ये बात सिद्ध हो रही थी कि वो जो है एक प्रैंक था। तो वो चीज़ मैं जल्दी पब्लिक करूंगा तो आप लोग देखें। इसके अलावा देखिए इतना लंबा ये वीडियो हो गया रोली बहन को समझाने के लिए, तो क्यों इसको 60 में डाल के उसको बर्बाद करना। अब इस पर 1000 खाड़ अगर व्यूज आ जाएंगे तो कुछ मिल ही जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आप लोग इंतजार करिए और देखते रहिए अमित संगीता ब्लॉग।